क्या राजनीति में जाएंगे बाबा बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री? क्या लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री? हिंदू राष्ट्र बनाने पर बाबा बागेश्वर का बयान। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कई बार उनके पॉलिटिक्स में जाने की भी चर्चा हो चुकी है। हालांकि इस पर उन्होंने खुलकर बात की। एक निजी चैनल से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर क्या कुछ बोला, आइए जाने हमारी इस रिपोर्ट में। राजनीति में जाने के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि साधु संतों को राजनीति की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। एक साधु को हमेशा पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से बचना चाहिए। राजनीति में आने के बाद सीमाएं सीमित हो जाती हैं और साधु संतों को अपनी यात्रा को असीमित बनाए रखना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनाने पर बाबा बागेश्वर का बयान। हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे सनातनियों यानी कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है और हम ये कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी को भड़का नहीं रहे हैं, जबकि हिंदुओं को खुद को पहचानने और सनातन की ताकत, सनातन की परंपरा व सनातन की संस्कृति को लेकर जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा, देश के 100 करोड़ हिंदुओं में से अगर 2/3 हिंदू भी जाग गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सरकार के ही रुख पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर 2/3 हिंदू जाग गया और चाह ले तो ये संशोधन भी हो जाएगा। सरकार को लोग ही चुनते हैं। 2/3 हिंदू अगर जाग जाता है तो सरकार अपने आप उनकी बात मान लेगी और ये संशोधन होकर रहेगा। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर उन्होंने कह दी बड़ी बात। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किए जाने के मुद्दे पर भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपना पक्ष रखा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। समान नागरिक संहिता बहुत ही जरूरी है। देश के हर एक व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो दोनों को अलग अलग सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं? यूसीसी लागू होने के बाद परंपराओं से छेड़छाड़ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की परंपरा के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही है, जबकि कानून की बात की जा रही है और अदालत की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल डेस्क, TV30 इंडिया।